तो क्वेश्चन ये है, बेसिक सैलरी है 1,50,000 रुपीज पर मंथ, इंटू 12 करोगे 18 लाख आ जाएगी पर एनुअल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव, एचआरए में आपको रिसीव्ड गिवन है, एग्जेम्प्टेड गिवन है और रेंट पेड गिवन है। एलटीसी में रिसीव्ड गिवन है, एग्जेम्प्टेड गिवन है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी गिवन है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको रिसीव्ड एंड एग्जेम्प्टेड गिवन है। देन यू हैव हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, इसमें आपको एग्जेम्प्टेड गिवन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है कॉपी और पेन लेकर, ताकि हम इसको रिकॉर्ड कर पाए सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड कर पाए। अब सोल्यूशन में देखो, मेरे को बेसिक सैलरी थी 1,80,000 था, सॉरी 18 लाख जो रिसीव हुई है। उसके बाद मेरे को ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, रिसीव हो रहा है 20,000, एग्जेम्प्टेड कुछ भी गिवन नहीं है। एचआरए में रिसीव्ड है 1,20,000 रिसीव और 1 लाख एग्जेम्प्टेड है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में मेरे को 5,000 रुपीज रिसीव गिवन है और 24 एग्जेम्प्टेड गिवन है। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहाँ पर हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस में आपको एग्जेम्प्टेड गिवन है क्वेश्चन में 3,600, ये गिवन है ना एग्जेम्प्टेड 3,600। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में रिसीव्ड गिवन नहीं है, बट थोड़ा दिमाग लगाना है। एग्जेम्प्टेड तभी हुआ होगा जब रिसीव हुआ होगा, बिना रिसीव के तो एग्जेम्प्टेड हो नहीं सकता। तो अगर एग्जेम्प्टेड 3,600 है तो इसका मतलब रिसीव्ड भी इतना ही हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हमें रिसीव्ड गिवन नहीं है तो एट मैक्स रिसीव्ड कितना है आएगा, 3,600 ही आएगा। जितना एग्जेम्प्टेड है उतना ही रिसीव्ड हुआ होगा। ठीक है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 15,000 है, एग्जेम्प्टेड कुछ भी नहीं है। एलटीसी आपको गिवन है 3 लाख 2 लाख। सबसे पहले मुझे अलाउंसेस और परक्विजिट अपने दिमाग में अलग कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, दैट्स मीन्स अलाउंसेस, और पी लिखा हुआ है, दैट मीन्स परक्विजिट। ठीक है, यहाँ पर भी अलाउंस नहीं लिखा है, ए नहीं लिखा, भूल गई मैं, पर ये भी CEA जो है वो अलाउंसेस ही है, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और HEAB क्या है, चिल्ड्रन हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, ये भी आपके अलाउंसेस हैं, यानी कि ये चारों ही आपके अलाउंसेस हैं। तो टोटल अलाउंसेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक गिवन है। देन यू हैव प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, और देन उसके बाद एलटीसी है जो परक्विजिट में है, आरएफए भी परक्विजिट में है, आरएफए गिवन नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व परना है, अलाउंसेस अलग करने हैं, परक्विजिट अलग करने हैं। अब सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड करना है, अब हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, मैं पार्ट ए जनरल फिल नहीं किया, ना ही मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। यहाँ से बस जस्ट मैंने ओल्ड रिजाइम ऑप्ट किया, यस। उसके बाद हम अलग अलग हेड का काम कर रहे हैं, तो अलग अलग हेड में रिकॉर्ड करेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपके जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वो लिखना है, ABC लिख रही हूँ मैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, अदर्स, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन एज पर दी क्वेश्चन लिखी जाएंगी, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो डाल देना आप। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, लेट सपोज वजीरपुर, दिल्ली डाल दो। अब वजीरपुर लिखने में मेरी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है तो करेक्ट कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। अब वजीरपुर दिल्ली, आपको दिल्ली से ही क्लियर है तो यहाँ पे दिल्ली डाल दिया। ठीक है, टाउन सिटी नॉर्थ डाल दो। ठीक है, पिन कोड डाल दो 110008। क्लियर। अब देखो यहाँ पर, अब हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है, विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन है यू जस्ट कॉपी हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली नेचर ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी कर रहे हैं एज पर सेक्शन 17(1). ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी और बाकी अलाउंसेस आने हैं। अब देखो ध्यान दो, 1 में जा रहे हैं, ग्रॉस सैलरी दे रहे हैं ए। इस वाले पोर्शन पर, इस वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारी सैलरी प्लस अलाउंसेस आएंगे। मैंने जो ए लिखवाया है ना, वो ए इसलिए लिखवाया ताकि आपको याद रहे कि सैलरी प्लस अलाउंसेस यहाँ पर आएंगे। उसके बाद परक्विजिट, यानी जो क्वेश्चन में पी लिखवाया है, सॉल्यूशन में पी, तो परक्विजिट यहाँ पर आएंगे। आप अलाउंसेस को परक्विजिट में नहीं डालेंगे, ना ही परक्विजिट को अलाउंसेस के अंदर डालेंगे, तो यू मस्ट बी डिफरेंशिएट बिटवीन दी अलाउंसेस एंड परक्विजिट। तो आप सैलरी के साथ अलाउंसेस यहाँ मेंशन करेंगे, एंड देन यू हैव टू मेंशन परक्विजिट हियर। ठीक है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आपको अलग से गिवन है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड इनकम में स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन में आना है, थर्ड पॉइंट में आना है, नेचर ऑफ एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, यानी कि जितनी भी चीजें एग्जेम्प्टेड हैं
चाहे वो पोपोजिट में गिवन है और चाहे वो अलाउंसेस में गिवन है, आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया था, सोल्यूशन भी हमने किया था। मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ मेरे को दो ही नजर आ रही है, और अलाउंसेस तो हमारे पास चार अलाउंसेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो दो में चार तो डालेंगे नहीं। तो मैं क्या करूंगी, रोज को ऐड करूंगी यहाँ पर 17 1 में, ये है 17 1, यहाँ पर रोज को ऐड करेंगे। तो नीचे जाएंगे, नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे 17 1, और रोज कर देंगे लेट सपोज 4। ओके हो गया। देन यू कैन सी हियर द रोज आर बीन रोज हैव बीन एडेड। ठीक है, यहाँ पर आपको रोज एडेड हो गई, मैंने 4 करी थी ना, 1 2 3 4 ऐड हो गई। ठीक है, तो अब एक एक करके इनमें इंफॉर्मेशन को हम पुट करते जाएंगे। बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी कितनी है, 18,18,000,000। ठीक है, देन यू कम टू द नेक्स्ट। सैलरी के बाद, सैलरी के बाद वो ऑप्शन पूछ रहा है क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर मैं नीचे ऊपर जाती हूँ, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहाँ पर लिखा है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, अदर अलाउंस या फिर एनी अदर करके दो ऑप्शन है इसमें, उनको सेलेक्ट करना है और आपने अपना अमाउंट डाल देना है। ठीक है, तो एनी अदर डालकर आप कितना लिख दोगे, टैक्सेबल अमाउंट 20,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट अलाउंसेस है आपको, हर बार वो मॉडिफाइड करेगा आपकी इंफॉर्मेशन को। देन यू कम टू एच आर ए। एच आर ए आपको गिवन है, टैक्सेबल कितना है एच आर ए, टैक्सेबल नहीं लिखना, रिसीव्ड लिखना है 1,20,000। यहाँ पे कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं लिखना, आपको अमाउंट रिसीव्ड लिखना है। टैक्सेबल वो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करेगा, रिसीव्ड में से एग्जेम्प्टेड माइनस कर देगा तो अपने आप टैक्सेबल आ जाता है ना। तो हमें रिसीव्ड लिखना है और एग्जेम्प्टेड लिखना है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टैक्सेबल ले लेगा। एच आर ए लिखेंगे 1,20,000। देन यू कम टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रिसीव्ड कितना है बेटा, 5,000 रुपीज। ठीक है, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेस भी मुझको यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, हॉस्टल एजुकेशन भी मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी, अदर डाल दूंगी यहाँ पर, अदर। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अदर अलाउंसेस में यहीं पर हॉस्टल अलाउंस को ऐड करके भी डाल सकते हो। लेट सपोज 3 4 आइटम नहीं है, तो सीधा अदर लिखा, 3 4 आइटम को ऐड करा और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अदर में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, अदर है तो क्या है मतलब। तो आप लिखोगे हॉस्टल एजुकेशन। ठीक है, अपने आप अलाउंस चाहे लिखो मत लिखो, अपने आप ही समझ जाएगा, वो हॉस्टल एजुकेशन है। हॉस्टल एजुकेशन में आपको 3,600 एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, मैंने रिसीव्ड में डाल रखे सोल्यूशन में, आप एग्जेम्प्टेड में भी डाल देना, लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेस में आ गए। उसके बाद हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस के बाद आप आ जाओ, अब मेरे सारे अलाउंसेस कवर हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, सैलरी कवर हो गया, टीए डाल दिया अदर अलाउंस के नाम पे, एचआरए हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया और हॉस्टल हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने रिकॉर्ड कर ली। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद आज आ जाते हैं परक्विजिट पर। परक्विजिट पर एलटीसी गिवन है सिर्फ मुझे, तो एलटीसी में ढूंढूंगी लीव ट्रैवल कंसेशन। देखते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर मुझे एलटीसी के नाम से नहीं मिल रहा, तो ढूंढेंगे फ्री और कंसेशनल ट्रेवल, यानी कि एलटीसी का सिनोनिम ही होता है फ्री और कंसेशनल ट्रेवल। हम थियोरी में एलटीसी लिखते हैं, सॉफ्टवेयर में फ्री और कंसेशनल ट्रेवल लिखा होगा। ठीक है, कभी बोलो कि मैम एलटीसी तो मिल ही नहीं रहा, इसका नाम यहाँ पे फ्री और कंसेशनल ट्रेवल है। आपको रिसीव्ड अमाउंट लिखना है, एलटीसी का है 3 लाख, 1 2 3, 3 लाख आ गया। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है आपको क्वेश्चन में गिवन, तो पहला ही ऑप्शन टिक कर दो, कंपनसेशन ड्यू रिसीव्ड। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कितना है, 15,000। जीरोस का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, काउंट करके जीरोस को पुट करना है।
उसके बाद मैंने सारे अलाउंसेस यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है रिकॉर्ड कर दी। आपको और भी अलाउंसेस होंगे तो आप उनको भी ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। परक्विजिट एक दो और गिवन होंगे तो यहाँ पर लिखकर आपको डाल देना है और अपने आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आपको यहाँ डालना है। ध्यान देंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैलरी प्लस अलाउंसेस, यहाँ पर परक्विजिट, ठीक है। जितने भी तमाम तरीके के परक्विजिट है जैसे आरएफए है, ठीक है, ये सारे परक्विजिट आपने कहाँ डालने हैं, 17(2) में आपको लिखने हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर वहीं अब हम आ जाएंगे थर्ड सीरियल नंबर पे। थर्ड सीरियल नंबर ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड का आपको सेक्शंस भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो एचआरए को छोड़कर यहाँ पर एलटीसी है, एलटीसी एग्जेम्प्टेड है, देखो सेक्शन ढूंढने में आपको हेल्प हो जाएगी। 10 सब सेक्शन 5 है तो 10(5) से स्टार्ट है, फिर 6, 7, 8, 10 ऐसे आगे जा रहा है। तो एलटीसी इसको सिलेक्ट कर लो। एग्जेम्प्टेड अमाउंट डालना है। अब ये हम एग्जेम्प्टेड लिख रहे हैं यहाँ पर, रिसीव्ड तो हमने ऊपर लिख लिया, ऊपर लिखा था। उसके बाद एग्जेम्प्टेड यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस सॉफ्टवेयर टैक्सेबल ले लेगा, ठीक है। तो 2 लाख हम क्या कर देंगे, एग्जेम्प्टेड में डाल देंगे। उसके बाद एलटीसी एग्जेम्प्टेड हो गई। उसके बाद एचआरए भी एग्जेम्प्टेड है बट एचआरए की इन्फॉर्मेशन हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। पहले परक्विजिट की डाल देते हैं, एग्जेम्प्टेड की। एलटीसी हो गया। उसके बाद मुझे एलटीसी के बाद क्या गिवन है, चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल एजुकेशन। अब ढूंढेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल एजुकेशन है 10(14), ठीक है। सब सब सेक्शन गिवन नहीं है, 1 और 2, तो एक बार 1 सिलेक्ट कर लो और एक बार 2 सिलेक्ट कर लो, तो सेक्शन से क्लियर हो जाएगा। देखो 10(14) और सब सेक्शन 1 है, ठीक है, क्लॉज 1। तो इसमें एक अमाउंट डाल दो 2400 और दूसरा सिलेक्ट कर लो 10(14)(2) कर लो, ठीक है। और अमाउंट डाल दो 3600, ठीक है। तो हो गया दोनों सिलेक्ट। आप इसमें भी 36 डाल सकते थे, इसमें 24 डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलाउंस एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऐड ही होना है। ऐड होके दोनों 6000 रुपये ही आने हैं बाहर। चाहे 2400 प्लस 3600 कर लो, चाहे 3600 प्लस 2400 कर लो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हमने 36 ले लिया, 2400 ले लिया और एलटीसी भी ले ली। अब है हमारा लास्ट एचआरए। एचआरए की इन्फॉर्मेशन आपको नीचे गिवन होगी। अब सॉफ्टवेयर इस साल से चेंज हुआ है, नहीं तो पहले यहाँ पर ही गिवन होती थी, अब यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा गिवन है इस साल से, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एचआरए। तो प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पर क्या था, मैंने दिल्ली डाला हुआ था ना ऊपर प्लेस ऑफ वर्क, तो मेट्रो सेलेक्ट कर दिया। अगर दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा नहीं है तो आप नॉन मेट्रो को चूज करोगे, ठीक है, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी को चूज करोगे। अदरवाइज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा है तो आप मेट्रो को चूज करोगे, ठीक है। एक्चुअल रेंट पेड जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वो लेना है, 1,44,000, ठीक है, ले लिया। डिटेल्स एज पर सैलरी, आपकी सैलरी कितनी गिवन थी, 1 लाख नहीं 18 लाख थी, 18,000,000, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अगर मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ सैलरी लगेगा, ठीक है। अगर नॉन मेट्रो है तो 40%। तो सैलरी है हमारी यहाँ पर 18 लाख, तो कितना लग जाएगा, 9 लाख हो जाएगा 50% ऑफ सैलरी। अपने आप कैलकुलेट करना है ये, तो 9 लाख लिख दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसने अपने आप ही एक्चुअल रेंट पेड, यानी कि अब ये क्या ले लेगा, ऑटोमेटिकली आपकी एग्जेम्प्टेड वैल्यू ले लेगा जिसको जितनी भी इसको एग्जेम्प्ट करनी होगी। रिसीव्ड एचआर है, हमने सही कैलकुलेट करा है, 12 लाख, 1,20,000 आ गया होगा क्योंकि 1,20,000 हमने ऊपर लिखा था ना यहाँ पर। देखो यहाँ पर आ गया 1,20,000, ठीक है। तो वही सेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। और जो अमाउंट हमें गिवन है जस्ट हमें वो कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। 18 लाख यहाँ पर डाल दिया हमने। उसके बाद 9 लाख 50% ऑफ सैलरी यहाँ पर करा, इसने ऑटोमेटिकली ये एग्जेम्प्टेड वैल्यू 0 बता रहा है, ठीक है।
एग्जेम्प्टेड वैल्यू 0 है तो यानी कि कुछ भी ये टैक्स, एग्जेम्प्टेड वैल्यू यानी कि फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा एक तरीके से। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है। मैं बेसिकली आपको ये समझा रही हूँ कि कौन सी अमाउंट को आपको कहाँ पर पुट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को वैलिडेट करना है। शीट शेड्यूल एस इज ओके, तो आपका वैलिडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। होप सो आपको ये सैलरी हेड क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको जस्ट ऐसे पुट करनी है इन्फॉर्मेशन। तीन बातों का ध्यान रखेंगे, सैलरी अलाउंसेस यहाँ पर लिखेंगे, परक्विजिट को यहाँ लिखना है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद जो भी एग्जेम्प्टेड वैल्यू है, ठीक है, वो सारी एग्जेम्प्टेड वैल्यू को आपने यहाँ पर मेंशन करना है एक एक करके, वन बाय वन। लेट सपोज कि यहाँ पर कोई आती नहीं है एग्जेम्प्टेड वैल्यू का नाम नहीं आता, तो इसमें भी अदर्स का ऑप्शन होगा, एनी अदर करके, तो वहां पर आप एनी अदर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे टाइप करके लिख देंगे कि ये एग्जेम्प्टेड था, ठीक है। उसके बाद एचआरए अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो एचआरए की अलग से कैलकुलेशन यहाँ पर लिखनी है आपने, प्लेस ऑफ वर्क आपने सिलेक्ट करना है, रेंट पेड जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिटेल्स ऑफ सैलरी कितनी है, और 50 या 40% ऑफ सैलरी आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू।